नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का हमारा वीडियो हाल चाल पूछना और उससे संबंधित जो आम बातचीत होती है उसके वाक्यों पर विचार करना है। यह देखना है कि ऐसे वाक्य विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बोले जाते हैं या क्या बोले जाते हैं और उनका क्या उत्तर होता है। यह हम लोग या तो जब किसी से अचानक मुलाकात हो जाए या किसी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही हो या काफी दिनों से न मिले हो और उनका हालचाल लेना हो, तो ऐसे वाक्यों की जो आम बनावट होती है उसके उदाहरण को हम देखेंगे। आइए अब हम ऐसे वाक्यों को देखते हैं। इन्हें हमने कई अलग अलग सेट्स में बांट रखा है। पहला सेट, पर्सन 1, हेलो सुधीर, कैसे हो? हेलो सुधीर, हाउ आर यू? मैं तो अच्छा हूं, अपनी कहो। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? पर्सन 1, मैं भी अच्छा हूं, तुम्हारे घर में सब लोग कैसे हैं? मी टू, हाउ इज एवरीवन एट योर होम? पर्सन 2, भगवान के आशीर्वाद से सब लोग अच्छी तरह से हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीवन इज हेल एंड हार्टी। पर्सन 1, अच्छा चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, आई वुड गो नाउ, सी यू अगेन, निश्चित और जल्द ही। ओह श्योर एंड वेरी सून। अब सेट नंबर 2 को देखते हैं। पर्सन 1, अमर अमर, पीछे देखो। अमर अमर, जस्ट लुक बैक। हाय अमित, क्या मुलाकात है, कैसे हो? हाय अमित, व्हाट अ प्लेजर टू मीट यू, हाउ आर यू? पर्सन 1, मैं बहुत अच्छा हूं, धन्यवाद। तुम इस शहर में कैसे? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। हाउ कम यू आर इन दिस टाउन? कुछ कंपनी के काम से आया हूं। आई हैव कम हियर विथ कंपनीज वर्क। घर आओ, चाय के साथ कुछ गपशप करेंगे। कम होम, वी विल चैट ओवर टी। लेकिन मैं थोड़ा देर से आऊंगा, बट आई विल बी अ लिटिल लेट। कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। ठीक है, मैं 7 और 8 के बीच आ जाऊंगा। ओके, आई विल बी देयर बिटवीन 7 and 8। सेट 3, अरे ललित, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है, सब ठीक तो है? सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ललित, होप एवरीथिंग इज फाइन। पर्सन 2, धन्यवाद यार, मैं तो ठीक हूं, लेकिन इधर कुछ दिनों से माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसी से मुझे घर में ही रहना पड़ता है। थैंक्स डियर, आई एम फाइन, but lately mother has not been keeping well, that's why I have to stay at home। यह तो सुनकर बड़ा दुख हुआ। क्या हुआ है उन्हें? वेरी सॉरी टू हियर दिस। व्हाट इज शी सफरिंग फ्रॉम? 2 महीना पहले उन्हें टाइफाइड हुआ था, डॉक्टर ने कुछ ज्यादा दवा दे दी तो अब किडनी में सूजन आ गई है। शी हैड टाइफाइड 2 months before। The doctor overdosed her and that has resulted in inflammation in the kidney। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? What is the doctor saying now? कहते हैं 3-4 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं, उन्हीं की दवा लेने जा रहा हूं। He says will be normalized in 3 to 4 weeks। Let's see, I'm going to buy medicine for her। मेरा उनको उचित नमस्कार कहना, भगवान उन्हें जल्दी अच्छा करे। Convey my due regards to her, may she get well soon। मैं माँ से तुम्हारा नमस्ते कह दूंगा। I will convey your regards to her। Set 4, Person 1, ओए दीपक, उठ, अब तक सो रहा है। ओए दीपक, get up, you are still in bed। Person 2, कौन? विकास आया। Who is it? विकास, just coming। क्या रोज इतनी देर तक सोता है? डू यू स्लीप टिल सो लेट एवरी डे? नहीं यार, कल बहुत देर से सोया था,
नहीं तो मैं 6 साढ़े 6 तक उठ जाता हूँ। नो डियर, आई स्लेप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट, अदरवाइज आई गेट अप बिटवीन 6 and 6:30। बहुत दिन हो गया था तुमको देखा नहीं था, तो तेरा हालचाल लेने चला आया। लॉन्ग टाइम नो सी, सो आई केम टू फाइंड आउट योर वेल बीइंग। बड़ा अच्छा किया। मेरी भी तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। यू डिड वेरी वेल, आई टू वॉज वांटिंग टू मीट यू। जिंदगी कैसी कट रही है? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? कंपनी वाले खून चूस रहे हैं। द कंपनी इज सकिंग माई ब्लड। पहली बार नौकरी कर रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। यू आर इन ए जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट फील्स लाइक दैट। सून यू विल बिकम यूज्ड टू इट। चल यार, आज शाम पिक्चर चलते हैं, कुछ मूड बदल जाएगा। लेट्स गो टू ए मूवी दिस इवनिंग, आई विल देन हैव सम चेंज ऑफ मूड। कौन सी पिक्चर चलेगा? विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच? मन डर्टी डर्टी हो रहा है, तो डर्टी पिक्चर चलते हैं, कुछ मूड बदल जाएगा। फीलिंग लो डाउन, सो वुड लाइक टू वॉच डर्टी पिक्चर दैट मे चेंज माई मूड। शाम 5 बजे मेरे दफ्तर से मुझे ले लेना। पिक मी फ्रॉम माई ऑफिस एट 5। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सेट 5, पर्सन 1। नमस्ते अंकल, पिताजी से मालूम हुआ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग अंकल, आई केम टू नो फ्रॉम फादर दैट यू आर अनवेल। अचानक मेरा दमा बहुत बिगड़ गया और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब तो ठीक हूँ। All of a sudden, my asthma deteriorated and I had to be hospitalized. Now I am better. अस्पताल में आप कितने दिन रहे? How long were you in hospital? मैं वहां 5 दिन था। कल शाम को तो ही छुट्टी मिली है। I was there for 5 days. Got discharged only last evening. ठीक है, अभी आप घर ही आराम कीजिए। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। All right, take rest at home. Don't hesitate to ask me if there is anything that I can do. ठीक है, कुछ जरूरत होगी तो तुझे बुलवा लूंगा। ओके, इफ देयर इज एनी नीड देन आई विल कॉल फॉर यू। अच्छा, चलता हूँ, दफ्तर के लिए देरी हो रही है, फिर आऊंगा। ओके, आई बेग लीव ऑफ यू नाउ, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, आई विल कम अगेन। ठीक है, भगवान तेरा भला करे। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। सेट 6, पर्सन 1। दादी नमस्ते, क्या हाल है? दादी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? पर्सन 2, खुश रहो बेटी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। बी हैप्पी माई चाइल्ड, यू हैव कम आफ्टर ए लॉन्ग एगो। मम्मी कई दिनों से कह रही थी कि आपका हाल ले आऊं, लेकिन बैंक से देरी से छूटती थी तो सीधे घर चली जाती थी। आज जल्दी छूट गई तो सोचा आपसे मिल लें। मम्मी हैज बीन प्रेसिंग मी फॉर many days to inquire about your welfare, but had to stay at bank till late and so used to go home straight. I got relieved early today, so came to meet you. बहुत अच्छा किया बेटी, बस बुढ़ौती की समस्याएं हैं, जब तक ऊपर वाला नहीं बुलाता जिंदगी को घसीटते रहना है। You did well to come here. So long as the Almighty doesn't send for me, the life is to be somehow dragged. अरे दादी, ऐसा न कहिए, अभी आपको बहुत जिंदा रहना है, कम से कम हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। आह, डोंट से लाइक दिस दादी, यू हैव टू लिव लॉन्ग एट लीस्ट टू गाइड अस। अपनी माँ को मेरा आशीर्वाद कहना, बड़ी नेक है। कन्वे माई ब्लेसिंग टू योर मम्मी, शी इज वेरी नोबल। अच्छा दादी, अंधेरा हो रहा है, चलती हूँ, फिर आऊंगी। ओके दादी, आई विल टेक लीव ऑफ यू नाउ एज इट इज गेटिंग डार्कर, आई विल कम अगेन। एक दिन अपनी माँ को भी साथ लेकर आओ। सम डे कम विद योर मदर, मम्मी को कहूंगी। शुभ रात्रि दादी, आई विल टेल सो टू मम्मी। गुड नाइट दादी, भगवान तुम्हारा भला करे। मे गॉड ब्लेस यू। सेट 7, हाय सोनाली, क्या हाल है? हाय सोनाली, हाउ आर यू? पर्सन 2,
हाय अंजलि, मैं तो अच्छी हूँ, अपनी बता, इतने दिनों से तू कोचिंग क्यों नहीं आ रही थी? हाय अंजलि, आई एम फाइन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई वेर यू नॉट कमिंग टू कोचिंग फॉर सो लॉन्ग? अरे यार, दादाजी की तबीयत नहीं ठीक चल रही थी, तो मेहमान पर मेहमान उनका हाल लेने आ रहे थे। घर के काम में मुझे मम्मी का हाथ बटाना पड़ रहा था। Oh dear, Dadaji had been not well, so lots of guests were coming to meet him. I had to stay back at home to help mom. क्या हो गया था दादाजी को? अब कैसे हैं? What had happened to दादाजी? How is he now? बस बुढ़ौती की बीमारियां 80 से ऊपर हैं। लोगों का लगा कि शायद उनका आखिरी समय आ गया है, पर फिर चंगे हो गए। Nothing much, only geriatric problems. He is about 80. People thought that his end has come, but he is once again moving and kicking. अब तो तू खाली है ना? Now you are free, aren't you? हाँ हाँ, अब कोई समस्या नहीं। Oh yes, no problem now. रविवार को हम लोग पिकनिक चल रहे हैं, तू भी चल। We are going to picnic on Sunday. You also come along. कहाँ जा रही हो? कितने लोग हैं? Where are you all going and how many are you? अब तक 7 लोगों ने हामी भर दी है। मैं अपनी एसयूवी ले चल रही हूँ, उसमें 8 लोग आराम से आ सकते हैं। तू भी साथ में आजा। यहाँ से 100 किलोमीटर पर एक जलप्रपात है, वहीं का प्रोग्राम है। 7 have already confirmed. I'm taking my SUV, which can easily accommodate 8 persons. If you join, the number will be complete. There is a waterfall 100 kilometers away from here. We have chosen that spot for picnic. माँ से पूछकर तुझे शाम को कंफर्म कर दूंगी। आई विल सीक परमिशन फ्रॉम मम्मी एंड कंफर्म यू बाय द इवनिंग। चल, खूब मजा आएगा। कम अलॉन्ग, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन। चल क्लास में चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। लेट्स गो टू द क्लास, वी विल चैट आफ्टर दैट। ठीक है, दैट्स राइट। हमारा आज का कोटेशन है, वी आर मास्टर्स ऑफ आवर अनसेड वर्ड्स बट स्लेव्स of those we let slip out. हमने जो कुछ कहा नहीं, मुंह से निकाला नहीं, उससे उसके मालिक हैं, उसके बादशाह हैं। लेकिन जो कुछ हमारे मुंह से फिसल के निकल गया, वह हमें उन शब्दों का गुलाम बना देता है। वही शब्द फिर हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।